मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात करके गए थे कि निफ्टी एक रेंज में है और यहाँ से अभी कोई भी डिसीजन नहीं आ पा रहा है कि इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी। आज के सेशन में हमने ये देखा है 1 आवर के चार्ट में यदि हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे आखिरी के 1 घंटे में तेज गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो इससे अब हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले हम ये बात करके भी गए थे कि यदि ये यहाँ से एक नई इम्पल्स स्टार्ट हो रही है तो ये 1 2 और ये 3 का 1 और ये 3 का 2 होना चाहिए था, जिसकी लिमिट लगभग यहाँ तक थी। पर आज हमने ये देखा है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को हमको मिला है। और हम पिछले सेशन में यानी पिछली वीडियो में ये वाली एक लाइन खींच के गए थे जो 16,945 के आसपास ये वाली लाइन थी, और ये कहा था कि यदि इसके नीचे जाता है तो यहाँ से ये फिर इस बॉटम के भी नीचे जाएगा और 16,400 के आसपास के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। पर आज के सेशन में हमने ये देखा कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट क्लोज करके गया है। तो यहाँ से फिर एक यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति मार्केट ने छोड़ दी है कि इसको वाकई में नीचे जाना है या ऊपर जाना है। पर अब एक चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि ये जो है यहाँ से ये नई इम्पल्स की स्टार्टिंग नहीं हुई है, यानी ये जो है ये 1 2 और ये 3 का 1 नहीं है और ना ही ये उसके आगे की कोई करेक्शन है। तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहाँ से जो एक सिनेरियो मेरे को लग रहा है वो ये हो सकता है कि ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि ये A B और C वाला एक स्ट्रक्चर बन रहा था और यहाँ से इसके आगे ये एक एक्स वेव है, यानी इसको लिंक वेव कहते हैं। तो इलियट वेव में क्या होता है कि जब भी कोई करेक्शन एक्सटेंड होनी होती है तो एक पहले तो करेक्शन कंप्लीट हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये ABC वाली यहाँ पे एक करेक्शन कंप्लीट हो गई है, इसके बाद 3 वेव्स का एक बाउंस आता है जिसको एक लिंक वेव कहते हैं, जिसको ये एक्स वेव भी बोला जाता है। उसके बाद फिर एक नई करेक्शन देखने को मिलती है, तो ये एक दूसरी फ्लैट करेक्शन यहाँ से हो सकती है। तो उसके लिए अब हमें ये देखना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक्स मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ से फिर ये ए वेव बन रही है और यहाँ से यदि बाउंस आता है तो ये कम से कम इस पूरे ए वेव का 60% तो यहाँ पे बाउंस बैक लेगा और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ के लगभग वापस आएगा। तो मोटा मोटा इस रेंज में यहाँ पे करेक्शन ख़त्म होने की यहाँ पे संभावना मेरे को लग रही है। और एक चीज़ हमें और देखनी होगी कि अभी जो है इसका टोटल जो ट्रेंड चल रहा था उसमें हम कहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है जिस पे हम स्टार्टिंग से ड्रॉ करते हुए आ रहे थे कि जून के मिड से जो हमने अप ट्रेंड यहाँ पे देखा था उसका यहाँ पे ये 1 2 और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 4 कंप्लीट करके 5 यहाँ पे हो गया था। उसके बाद हम एक करेक्शन में थे और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसी की हम एनालिसिस डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अब जो इलियट वेव होती है उसके अंदर जब 5 वेव्स बन जाती हैं जो स्टार्टिंग से, यानी कि ये जो 0 वाला पॉइंट है इस जगह से लेकर के ये जो 5th वाला पॉइंट है, इस पूरे ट्रेंड का यदि हम रिट्रेसमेंट निकाल के देखें कि ये प्राइस कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है तो वो मेनली इन लेवल्स तक ड्रॉप होता है, जो कि पहला 38% होता है, दूसरा 50%, तीसरा 61.8% और मैक्सिमम जो एक केस होता है वो एक 78% का केस भी होता है। तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला यहाँ पे लगाया है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो उससे इसने ऑटोमेटिकली हमें इस पूरे ट्रेंड के ये रिट्रेसमेंट्स हमें निकाल के दे दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आज जहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है सेम उसी जगह पे 200 डेज़ का SMA आ रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, और वहीं पर ही 38% का लेवल भी आ रहा है और हमने जो लाइन खींची थी बाय चांस वो भी यहीं पर ही आ रही है। तो इन तीनों को देखते हुए यहाँ पे एक ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि यहाँ से एक बाउंस तो आ सकता है। तो हम जैसा अभी इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बात करके गए थे कि यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है जो कि यहाँ से इस ट्रेंड के 60% तक ऊपर जा सकता है और फिर वहाँ से एक करेक्शन यहाँ पे करने के लिए लगभग इस एरिया में आ सकता है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है अभी, तो यहाँ पे अभी कुछ दिनों का टाइम और लग सकता है, मतलब ये अक्टूबर पूरा खत्म होने तक या हो सकता है कि नवंबर के शुरू के कुछ दिन और चले जाएं। और ये चीज़ भी यहाँ से लगभग कंफर्म है कि यहाँ पे हमने 5th कंप्लीट कर ली है और अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये तो हमने ABC यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद ये एक्स वेव है और फिर यहाँ से हम एक और दूसरी एक फ्लैट करेक्शन लगभग इस बॉटम के आसपास तक कर सकते हैं। तो यदि हमें ऐसा देखने को मिलता है तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि पोर्टफोलियो हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है। तो वो कितना डाउन दिखेगा इसके लिए हमें निफ्टी मिड स्मॉल 400 वाला जो इंडेक्स होता है जिसके बारे में हम पहले भी बात करके गए थे उस इंडेक्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में तो ऑलमोस्ट ऑल ये 38% के लेवल तक आ चुका है। हमने एक रिलेटिव एनालिसिस की भी बात की थी कि यदि निफ्टी में हम किसी एक रिट्रेसमेंट पे आ जाते हैं या किसी एक टाइम फ्रेम के
सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज का जो होता है, यदि हम वहाँ तक आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल सारे इंडेक्स और सारे स्टॉक्स उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो चलिए उस वाले इंडेक्स पे चल के देखते हैं। तो इस वाले इंडेक्स में भी हम ये बात करके गए थे कि यहाँ पे ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है और यहाँ से ये ABC करेक्शन यहाँ पे आ चुकी ही थी और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला था। आज हमने इसमें भी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब यहाँ से हम क्या पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, यदि ये निफ्टी को फॉलो कर रहा है तो इसको भी 38% के रिट्रेसमेंट तक तो आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल इस्तेमाल किया है, तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे को लेवल्स निकाल के दे दिए हैं। तो उसमें ये जो 38% का लेवल है और जो 200 SMA का जो लाइन है यहाँ पे 200 SMA वाली, वो दोनों एक ही जगह पर आ रही हैं, जो कि वो लेवल है इस जगह पर लगभग। यानी ये जो इंडेक्स है, अगर यहाँ से आज की क्लोजिंग से यदि गिरना शुरू होता है तो भी ये यहाँ से 3.66% नीचे आ सकता है। तो हम एक रफ आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 3.5% से लेकर के 4% के बीच में अभी और गिर सकता है। तो एक रफ आइडिया यहाँ से हमें मिल जाता है कि यदि आपने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा है तो उसके ऊपर लगभग 4,000 रुपये का लॉस अभी और देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही बॉटम बन सकती है। पर यदि ये तो वो वाला केस है कि जब निफ्टी जो है 38% के रिट्रेसमेंट लेवल पर रुक जाता है, यदि वो नीचे 50% वाले लेवल पर आ जाता है तो फिर ये वाला इंडेक्स भी 50% वाले लेवल तक आ सकता है, तो करेक्शन और थोड़ी सी डीप हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे यही देखने वाली चीज़ है कि निफ्टी का एक बाउंस आता है कि नहीं। ग्लोबल मार्केट भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि वो सबके सब एक सपोर्ट एरिया के आसपास है जहाँ से एक छोटा बाउंस आना चाहिए। यदि ऐसा आता हुआ दिखता है तो बस एक टाइम वाइज थोड़ी सी और करेक्शन एक्सटेंड होगी, यानी कि 1 महीने के लगभग और हो सकती है, और हमें फिर उसकी मूवमेंट को उसी हिसाब से ट्रैक करना होगा। इसलिए 2 दिन पहले वाले सेशन में और कल के सेशन में भी ये बताया था कि अभी हमें एग्रेसिवली काम नहीं करना है, क्योंकि जब हमें मालूम है कि पोर्टफोलियो लगभग इतने % गिर सकता है तो हमें उसी हिसाब से अपने पैसों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की गिरावट में जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो लगभग नीचे गिर ही जाते हैं। इसमें बहुत ही रेयर स्टॉक्स होते हैं जो ऊपर की साइड चलते हैं। इन जनरल करेक्शंस में ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे ही आ जाते हैं। तो भलाई इसी में रहती है कि हम थोड़ा सा वेट करके चीज़ों को डेवलप होने दें, और जब हमें पूरा ट्रेंड समझ में आ जाए तभी हम उसके बाद एक्शन लें, तो फिर उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं उसमें हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू।